तो हम लोग तो क्या सोचते हैं, प्रकृति क्या कर रही है? बरसात प्रकृति, सूर्योदय प्रकृति, खाना किसने बनाया? मैंने बनाया। सब कुछ प्रकृति द्वारा हो रही है, ये देख पाना। अभी पंच तत्व है, पंच तत्वों का बना हुआ अन्न है और पंच तत्वों का बना शरीर है। तो किसने किसको बनाया? अन्न ने ही अन्न को बनाया। अन्न से बना शरीर बनाया, क्या अन्न बनाया। सो ऐसे सोचने जाओ तो कौन क्या कर रहा है? तो अकर्ता जानना है। अकर्ता इज नॉन डूअरशिप, कि मैं करने वाला नहीं। क्या हो रहा है? प्रकृति में सब हो रहा है। तो कुछ अच्छा हो जाता है तो मैंने किया, कुछ खराब हो जाता है तो तकदीर ही खराब है, मेरा डेस्टिनी है। तभी डेस्टिनी हम लोग को एकदम कैपिटल लेटर्स में दिखाई देती है। तब तक पता नहीं कहाँ रहती है, तब तक मैं होती हूँ। फिर डेस्टिनी रिप्लेस। ऐसे नहीं करना है, तो वो देखने वाला बन सकता है। ठीक है, उसमें देख पाना और किसकी वजह से है ये समझ पाना। सब में परमात्मा है ये देख पाना, और परमात्मा की वजह से सब है ये समझना, ये दो अलग चीज। समझ रहे हैं ना? सब में परमात्मा और सब किसके वजह से है? परमात्मा की वजह से है, ये समझ पाना। ये अगर समझ जाता है तभी वो सच्चिदानंद ब्रह्म की ओर अग्रसर होता है। कितना क्लॉजेस डाला? 6। 3 श्लोक में 6 चीज करने हैं। अभी कौन कितना प्रिपेयर्ड है हमको सोचना है। तो अभी हमको समझना है, ये जैसे दीदी ने भी शुरू किया, ईश्वर क्या है और जीव क्या है। जीव क्या है? ईश्वर का अंश है। तो वो भी अविनाशी है। ठीक है, तो वह जो ईश्वर को जीव के साथ चलते हुए हर शरीर में देख पाता है, हर शरीर में देखना, ईश्वर और जीव दोनों को देखना है। तो अब मैं अगर देखती हूँ कि चलो अल्पना दीदी है, वाणी है, ध्रुवी है, और मिल जो भी मेरे को दिख रहे हैं, इन ये जीव के जो रूप है वो दिख रहे हैं, तो इनमें ईश्वर भी दिखना है। ये 2 चीज देखना है साथ साथ। हम लोग उसी में अटक जाते हैं, नेम एंड फॉर्म, नाम रूप झंझाल। ये झंझट है पूरा। ठीक है, इसमें देख पाना और समझ सकता है कि न जीव न ईश्वर का, दोनों का विनाश नहीं होता। जीव क्या है? ईश्वर का अंश है, और क्या है? अविनाशी है। यही समझाते थे स्वामी जी भी। वो सच सच में देख पाता है। एक्चुअली वो पश्यति स पश्यति, तभी वो देख पाता है, तभी वो सीयर बन जाता है, देखने वाला बन जाता है। तो ये देखने वाले के बारे में थोड़ा ध्यान देना है। कि हमको लग रहा है अभी तो हम देख ही रहे ना एक दूसरे को, तो हमको हमको देखना है। दूसरों को देखने वाले को स्पेक्टेटर बोलते हैं। जो फिल्म और ड्रामा में हम देखते हैं तो हम स्पेक्टेटर होते हैं, जब हम कुछ व्यू कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। और यहाँ पे वो जो बोल रहे हैं कि हमको हमको देखना है, तब हम ऑब्जर्वर हुए। तो देखने वाले तब हुए जब हम खुद को देख पा रहे हैं, ना कि दूसरों को। दूसरों को तो सब देखते हैं, हम भी देखते हैं। तो हम क्या हुए? देखने वाले वैसे बन गए, लेकिन वैसा यहाँ पे नहीं है। तात्पर्य यहाँ पे ये है कि देखने वाले बनो। क्या देखना है? समभाव से सब में स्थित परमात्मा, सब में स्थित ईश्वर, दोनों को देखना है। और ये जो सर्व ये पूरा दिख रहा है जगत, ये ईश्वर की वजह से है, ये भी देखना है। वो तो हम भूल ही जाते हैं। ये शरीर किसकी वजह से है? मम्मी पापा की वजह से। नहीं, मम्मी पापा ने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन ईश्वर, अगर ईश्वर का तत्व नहीं, ईश्वर नहीं है इसमें, तो ये चले कैसे? शरीर दौड़े कैसे, बोले कैसे, जिए कैसे? तो ईश्वर इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जीव ईश्वर का ही अंश है, अविनाशी है, ये समझना है, जानना है।
शरीर और अंतःकरण से जुड़ा जीव ये नहीं जानता। जीव किससे जुड़ा है? शरीर और अंतःकरण। अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इससे जुड़ा कौन है? जीव। ये 13 चैप्टर है ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। तो स्टार्टिंग में सारे तत्व किए 24, तो उसका बैट्समैन कैप्टन कौन है? जीव। तो क्या कर रहा है जीव? अहंकार के साथ फंस गया हो, सोच। लेकिन अविनाशी है, क्योंकि जीव के ऊपर एक्चुअली असर नहीं पड़ता। उसको लगता है, जब वो जुड़ जाता है तब उसमें वो समझना है कि जुड़ने की वजह से ये सुख दुख संसार माया सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो अभी बाधा क्या है? अहंकार। अहंकार ना हो तो जीव तो खत्म, फिर कौन बचा? ईश्वर। तो ये सब समझने वाली बातें हैं। ठीक है, तो ये कैसे दूर करना है? सिर्फ एक सिंपल तरीका, मैंने किया, इसको निकाल देना है अपने वोकैबुलरी से। जो दिनचर्या में हम बोलते रहते हैं दिन भर, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये उसने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया को निकाल देना है। तो अकर्ता बन गए। अकर्ता बन गए तो क्या हुआ? ज्ञान आ गया। ज्ञान आने से क्या हुआ? स्टार्टिंग तो वही था सत्संग का, मैं कौन हूं हम जान गए। वही तो जर्नी है पूरा, है ना। फिर अगले इसमें वो समझा रहे हैं कि वो जो हर एक में समान ईश्वर का अस्तित्व देख सकता है, वो खुद को मन द्वारा तुच्छ नहीं समझता है। ये 2 क्लॉज है। ठीक है, इस प्रकार से ही वो ईश्वर की ओर चल पड़ता है। तो अपने मन से अपने को नष्ट नहीं करना है, अपने को तुच्छ भी नहीं समझना है। इस मतलब मन को यूज करना है, ना कि मन मेरे को यूज करे।